कई स्टूडेंट के लिए मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है और इसी डर की वजह से वे मैथ्स में या साइंस में फेल हो जाते हैं या फिर बहुत ही कम नंबर आते हैं। मजाक में भी कहा जाता है कि मैथ्स का मतलब मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, लेकिन इसके विपरीत कई स्टूडेंट के लिए यह बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है। वे अधिकांश समय गणित को देते हैं। इसकी एक वजह टीचर भी है। अगर टीचर ने गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए तो गणित आसान हो जाता है। अगर टीचर खुद कंफ्यूज रहता है तो गणित हवा बन जाता है। वैसे ही साइंस का बेसिक क्लियर ना हो तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होती है। इस वीडियो में मैं ऐसे 5 टिप्स बता रहा हूँ जिन्हें फॉलो करने से गणित और साइंस का भय खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए यह बहुत ही आसान बन जाएगा, बल्कि वे इसमें एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। मैथ्स के लिए यह पहली अनिवार्य शर्त है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। टीचर्स को चाहिए कि वे शुरू से ही अपने स्टूडेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें। स्टूडेंट को भी गणित की बुनियादी बातों को समझने में ज्यादा ध्यान और समय देना चाहिए। एक बार ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए तो फिर गणित बहुत ही आसान हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब मैथ्स के फार्मूले कैसे बनते हैं, जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुना करना। इसके अलावा और भी बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको क्लियर करना चाहिए। साइंस में रासायनिक सूत्रों के नाम से लेकर हर छोटी छोटी चीजों को बारीकी से समझे। मिश्रण किसे कहते हैं, विलय क्या है, इस तरह के कई सारे छोटे छोटे शब्दों के मतलब को समझे। एक बार बेसिक क्लियर हो जाने पर ये जिंदगी भर काम आते हैं, और अगर बेसिक क्लियर नहीं रहता है तो आगे चलकर बड़े क्लास में फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोर्स इतना बड़ा हो जाता है कि बेसिक क्लियर करने का टाइम नहीं मिलता है। घर खड़ा करने से पहले नींव बनाया जाता है। यही आपका नींव है, उसे तैयार कीजिए। नंबर 2, रटे नहीं बल्कि प्रैक्टिस करें। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रटने से काम नहीं बनने वाला। यहाँ करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान वाली बात लागू होती है। यानी गणित को साधना है तो खूब प्रैक्टिस करनी होगी। पेन और पेपर लेकर खूब सवाल छुड़ाने होंगे। इससे गणित को समझने में मदद मिलने के साथ साथ सवाल हल करने की स्पीड भी बढ़ेगी। वैसे ही साइंस में डायग्राम के जरिए, रासायनिक क्रियाओं के जरिए कॉन्सेप्ट समझा जाता है। इसमें कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे अगर आप रटेंगे तो भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए रटने की बजाय समझने का प्रयास करें और बार बार प्रैक्टिस करें। नंबर 3, चैप्टर को बीच में छोड़े नहीं। अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ने की बजाय उसी पर फोकस करें। मान लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके सवाल हल करने में दिक्कत आ रही है, तो उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़े। अपने पेरेंट्स, टीचर या और किसी से भी मदद लीजिए जिसका मैथ्स अच्छा हो, या नहीं सोचे कि इसे छोड़कर दूसरे चैप्टर को पढ़ना बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे तो गणित का हवा ही बढ़ेगा। ठीक इसी तरह साइंस में भी कोई डायग्राम या रासायनिक क्रिया या फिर सिद्धांत को आधा अधूरा न पढ़े और न ही आधा अधूरा समझे, उसे पूरा करे, क्योंकि अधूरी जानकारी कुछ न जानने से ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए मैंने डीप स्टडी कैसे किया जाता है इस पर वीडियो बनाया है। अगर उसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और लास्ट के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। नंबर 4, पहाड़े और फार्मूले जरूर याद करें। गणित रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यह बात पहाड़ों पर लागू नहीं होता है। पहाड़े तो आपके अच्छे से रटे होने चाहिए। कम से कम 20 तक के पहाड़े आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। इससे आपको गणित के सवालों को तेजी से सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इसी तरह फार्मूले भी याद होने चाहिए। हालांकि फार्मूले के साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ठीक ऐसे ही साइंस में भी 1 से लेकर 20 तत्वों के नाम, उनके संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु भार सब कुछ मुंह जुबानी याद होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक सब कुछ मालूम होना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे आप 5 से 10 मिनट में ही याद कर सकते हैं और बार बार रिवीजन करने से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नंबर 5, डेली रूटीन में गणित को शामिल करें। डेली रूटीन में गणित को शामिल कर लीजिए, फिर देखिए गणित का डर कैसे गायब हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर पर बर्थडे पार्टी है
और उसमें आप 10 दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हो, तो आपको कितनी चिप्स लगेगी, इसका अंदाजा गणित का यूज करके लगा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपने दिमाग का यूज करें, कैलकुलेटर का नहीं। क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी का एवरेज रन रेट निकाल सकते हैं। इससे गणित की प्रैक्टिस होगी और इसका डर भी दूर होगा। ऐसे ही आप अपने आसपास देखिए, हर चीज क्या है, वो सब कुछ साइंस की ही तो देन है। चारों तरफ विज्ञान का ही तो चमत्कार है। सुबह ब्रश करने से लेकर रात में पंखे, कूलर, एसी की ठंडी हवा में सोना, सब कुछ विज्ञान से ही तो संभव हुआ है। आप जो भी पढ़े हैं या फिर आप जो भी अभी पढ़ते हैं, उससे चीजों से कनेक्ट करके देखें, अपने आसपास की चीजों से कनेक्ट करके देखें, तो विज्ञान सब्जेक्ट सबसे सरल, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो दोस्तों, ये था वो 5 टिप्स जिससे आप लोगों को मैथ्स और साइंस से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। मजे के साथ पढ़ाई कर सकते हो। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, इन सारे टिप्स को अपनाएं और अपने अंदर से मैथ्स और साइंस के डर को खत्म कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।